जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 22वां अध्याय सुना रही हूँ। हरे विनती बहु भांति सो बलि कीन्ही कर जोर, लखी अनुराग अरु भक्ति दृढ़, हर्षे मुनि चित चोर। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान ने बलि को धैर्य से टिकाना चाहा, परंतु राजा बलि अपने धैर्य से न टिके और फिर निर्भीक होकर बड़े धैर्य के साथ भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं है, क्योंकि आपने 3 पैर भूमि वामन रूप से मांगी थी और अब नापते समय विश्वव्यापी रूप कर लिया है। इतने पर भी यदि आप मिथ्या मानते हैं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने को तैयार हूँ। आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखिए। हे भगवान, मैं न नरक के दुख से और न नागपाशों के बंधन से तथा न स्थान भ्रष्ट होने से और न आपके द्वारा दिए गए दंड से ही डरता हूँ, जैसा कि मैं आपकी कीर्ति से डरता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा दिए गए दंड को तो मैं बहुत ही उत्तम समझता हूँ, क्योंकि वैसे दंड माता पिता भी नहीं दे सकते। आप यथापि हम असुरों के शत्रु हो, परंतु फिर भी आप हमारे गुरु ही हैं, क्योंकि आपसे वैर बांध कर भी बहुत से दैत्य मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे उन सद्गुरु आपके द्वारा पासों से बंधा हुआ भी मैं लज्जित नहीं होता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार बलि भगवान से विनम्र वचन कह ही रहा था कि उसी समय भक्त राज प्रहलाद जी वहां आ पहुँचे। अपने पितामह प्रहलाद जी को देख राजा बलि नागपाशों से बंधे होने के कारण पहले की तरह उनकी पूजा न कर सके, केवल सिर से बड़े बड़े प्रणाम करने लगे। उस समय अपने किए हुए घमंड रूपी अपराध के स्मरण करने से वह बड़े ही लज्जित हुए। प्रहलाद जी ने पार्षदों से सेवित भगवान वामन जी को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, इसके लिए आपने ही इंद्र पद दिया था, अब वह आपने इससे छीन लिया। यह बहुत ही उत्तम किया। मैं मानता हूँ कि यह आपने इसके ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रहलाद जी के वचन सुनते हुए भगवान से ब्रह्मा जी कुछ कहने के लिए तैयार हुए ही थे कि उसी समय विंध्याबली भी कहने को तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा जी विंध्याबली का सम्मान करते हुए थोड़ी देर को रुक गए। विंध्याबली पासों में बंधे हुए और नीचे को मुख किए हुए पति को देख हाथ जोड़ हरि भगवान से बोली, हे ईश, यह जगत आपने अपने खेलने के लिए बनाया है। इस जगत पर दूसरे दुर्बुद्धि राजा लोग अपनी मालिकी जताते हैं, यह उसका मिथ्या घमंड है। अस्तु, हे स्वामी, यह मेरे पति बलि राजा जो यह कहते हैं कि मैंने आपको तीनों लोक दान में दे दिए हैं और तीसरे चरण के लिए अपने सिर को समर्पण करके प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हैं। इस प्रकार देह आदि में अपना स्वामित्व प्रकट करते हुए भी इन्हें
लज्जा नहीं आती है। ये यह नहीं जानते कि सबके स्वामी तो आप ही हैं। फिर अपनी देह आदि के स्वामी यह कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हे भगवान, मंद बुद्धि इन राजा बलि का आप ही कृपया करके उद्धार कीजिए। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान से कहने लगे, हे भगवान, इसके सर्वस्व का तो आप हरण कर ही चुके हो। अब यह बलि दंड देने योग्य नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसने तो आपको सभी संपत्ति और अपना देह भी समर्पण कर दिया है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसके धन को पहले अपहरण कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक द्रव्य उसके पास रहता है तब तक द्रव्य के मद से मत होकर मुझे कुछ भी नहीं समझता है। किंतु इस दैत्य राज बलि ने मेरी माया को जीत लिया है, जिससे यह दुख देने पर भी दुखी नहीं हो रहा है। गुरु के शाप देने पर भी यह सत्य से न डिगा। हे ब्राह्मण, यह सौवर्णी मनवंत्र में मेरे आश्रय से इंद्र पद को प्राप्त करेगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में यह निवास करे, जहाँ की किसी प्रकार के दुख है ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहकर भगवान बलि राजा से बोले, हे बलिराज, तुम अपने जाति वालों के साथ सूतल लोक को चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ तुमको लोकपाल भी नहीं सता सकेंगे। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दैत्य को मेरा सुदर्शन चक्र दंड देता रहेगा। मैं तुमको वहाँ इस रूप से दर्शन देता हुआ तुम्हारे द्वार पर ही स्थित रहूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारा असुरपन दूर हो जाएगा। बोलो हरि भगवान की जय। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 23वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।